नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक पूरा जरूर सुने। यह कहानी आपको सीख देने वाली है कि जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारे साथ क्या होता है, आज इस कहानी में हमें पता चल जाएगा। इस कहानी को आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जरूर सुनाइए, क्योंकि यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह सीख देने वाली कहानी। बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही मोटिवेशनल यह कहानी। प्यारे दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त आपस में रहा करते थे। दोनों बचपन से एक साथ थे, एक स्कूल में पढ़े, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पले। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों एक ही गांव के थे। अब दोनों में इतना प्यार था, जहां भी जाते हमेशा एक साथ जाते, कुछ भी करते एक साथ करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और समय के साथ साथ वे भी बड़े हो गए। अब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। प्यारे दर्शकों, उन्होंने सोचा कि हम कहीं बाहर जाकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। एक ने कहा कि मित्र, हम यहाँ गांव से बाहर चलेंगे और शहर में जाकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। बाहर जाकर हम अच्छी खासी कमाई करेंगे। अब दोनों ने आपस में बात की, आपस में सलाह की और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम शहर में जाकर ही कुछ नया कारोबार शुरू करेंगे। प्यारे दर्शकों, अब वे शहर में आ गए और शहर में आकर उन्होंने तरह तरह के काम शुरू किए, किंतु हर काम में निसफल रहे। हर काम में उन्हें हानि ही हानि होती, किसी काम में उन्हें लाभ नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने सोचा कि अब शहर में आ गए, कुछ न कुछ तो कमा कर जरूर जाएंगे। उन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं तोड़ी। वे दोनों जो कुछ करते एक साथ करते। उन्होंने बहुत सारे काम शुरू किए, किंतु कोई नहीं चला। आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम एक होटल को खोलेंगे और होटल में बहुत सारी कमाई भी होगी। दोस्तों, आपस में इस निर्णय का बहुत फायदा हुआ। उन्होंने शहर में आकर एक बहुत बड़ा आलीशान होटल खोल दिया। अब उस होटल में अच्छी खासी उनको आमदनी भी होने लगी, अच्छा व्यापार चलने लगा, बहुत अच्छी कमाई होने लगी। दोस्तों, महीने के आखिर में जब दोनों दोस्त एक साथ बैठे तो उन्होंने सोचा कि अब मिलकर पूरे महीने की कमाई का हिसाब किया जाए, लेखा जोखा किया जाए, कि पता लग जाएगा कि हमें आमदनी हुई है, हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। दोस्तों, दोनों ने जैसे ही पूरे महीने का लेखा जोखा किया तो उन्हें बहुत सारा मुनाफा हो गया। अब उस मुनाफे को उन्होंने आपस में आधा आधा करके बांट लिया, किंतु वह मुनाफा पहले तो बहुत ज्यादा था। जब वह आधा आधा हुआ तो वह आधा हो जाने के कारण एक दोस्त को बहुत कम लगा। दोस्त के मन में लालच आ गया, सोचने लगा कि अगर इस होटल का पूरा मालिक मैं होता तो ये पूरा मुनाफा भी मेरा होता। उसने सोचा कि अगर मेरा दोस्त नहीं रहेगा तो इसको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और सारी कमाई मेरी खुद की हो जाएगी और सारा मुनाफा मैं अपने पास में रखूंगा। प्यारे दर्शकों, उसने अपने दूसरे दोस्त को जहर देकर मार दिया। उसके मरने के बाद अब उस होटल की जो भी कमाई होती उसकी खुद की होती, कोई हिस्सेदार ही नहीं बचा। अब वह सारा मुनाफा अपने पास रखने लगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी करने लगा। अब उसके पास बहुत सारी कमाई हो गई, बहुत सारा पैसा हो गया। धीरे धीरे करके उसने एक होटल और खोल दिया। अब तो वह बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। किंतु समय बीतता गया। अब उसकी शादी की उम्र भी हो गई थी। उसने सोचा कि अब शादी कर ली जाए। अब तो
मैं शादी करके अपना परिवार बसाना चाहता हूँ, खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। दोस्तों, वह एक गरीब आदमी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। उसने एक बड़े कारोबारी की बेटी से अपनी शादी कर ली और वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बड़े खुश तरीके से रहने लगा। दोस्तों, समय बीता, कुछ समय के पश्चात उसको एक लड़का भी हुआ। बहुत पैसा हो गया, बहुत धनवान हो गया, पूरे शहर में उसके नाम का डंका बजने लगा। सोचता कि अब तो मेरा व्यापार और भी ज्यादा बढ़ेगा और पूरी दुनिया मुझे जानने लगेगी, पूरा देश मुझे जानने लगेगा। अब वह अपने कारोबार को और भी बढ़ाने लगा। कुछ सालों के बाद उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि दूसरे देशों से भी लोग उसको जानने लग गए। धीरे धीरे अब उसका बेटा भी बड़ा हो गया। उसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश में भेज दिया और वह सोचने लगा कि मेरा बेटा वहां जाकर खूब पढ़ेगा और मेरे व्यापार को संभालेगा ताकि हमारा व्यापार ऐसे ही फलता फूलता रहे। किंतु इसके विपरीत हो गया। कहते हैं कि जब समय आता है तो जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। जब हमारा दुर्भाग्य शुरू होता है, जब अनहोनी होनी शुरू होती है तो हमारा सारा कुछ लूट जाता है। और वही उस व्यक्ति के साथ हुआ। वह लड़का उसने भेजा तो विदेश में पढ़ने के लिए, किंतु वहां जाकर वह लड़का बीमार हो जाता है। प्यारे दर्शकों, अब वह बीमार इतना हो गया कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 महीने तक उसका इलाज कराया किंतु कोई उसको आराम नहीं हुआ। किंतु उसके बाद तो उसकी बीमारी और भी बढ़ने लगी। अब तो हालात और भी ज्यादा हो चुके थे। उसका बेटा बिल्कुल गंभीर हालत में हो गया, बिल्कुल ऐसे स्तर पर पहुंच गया कि अब उसकी मृत्यु ही हो जाए। किंतु उधर उसकी पत्नी भी धीरे धीरे बीमार होने लगी। वह भी इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि उसका भी बचना मुश्किल हो जाता है। एक दिन उसका बेटा उससे कहने लगा कि पिताजी, आप मुझे बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हो। आपने आपकी जितना धन था, जितनी कमाई थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ लुटा दिया। सारा कारोबार आपका खत्म हो गया, सारे पैसे मुझ पर लगा दिए। किंतु अभी भी मेरी तबीयत वैसी की वैसी है जैसे मैं बीमार हुआ था। अब तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी है। मेरा बच पाना बिल्कुल मुश्किल है। उधर मेरी माँ भी इतनी ज्यादा बीमार हो गई, अब वो भी बिल्कुल मौत के मुंह पर खड़ी है। किंतु कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने तो दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी की तो मृत्यु हो गई। इस बात से वह व्यापारी बड़ा दुखी हुआ, किंतु उसे उम्मीद थी कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। किंतु तभी पत्नी के गम से नहीं उबरा था। एक दिन उसके बेटे ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, पिताजी मेरे पास तो आओ। वह अपने बेटे के पास गया और कहने लगा कि बेटा क्या बात है, तूने मुझे क्यों बुलाया है। उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे जरा दिल खोल कर बात बताएं। उसके पिता ने कहा कि बेटे पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, क्या तुम मुझे जानते हो या नहीं। उसके पिता ने कहा कि बेटा कैसी बात कर रहा है, तुम मेरा बेटा है, मैंने तुझे पाला है, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। इतनी बात सुनते ही उसका बेटा कहने लगा कि भाई, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो तेरा वही दोस्त हूँ जिसे तूने जहर देकर मारा था। मैं वही दोस्त हूँ और आज मेरा हिसाब लेने के लिए आया था। अब जब मेरा हिसाब किताब पूरा होने को है तो मेरी चलने की तैयारी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसलिए ये जितना भी तेरा कारोबार खत्म हुआ है वो सिर्फ मेरा था और मुझे अपना हिसाब लेना था। इसलिए अब मेरी मौत का समय आ गया है। और तू क्या सोचता है, जो तुम्हारी पत्नी थी वो वही डॉक्टर थी, वो वही नर्स थी जिसने जहर दिया था,
जो जहर देने में भागीदार बनी थी, जो मेरी मौत का कारण बनी थी, और आज वो बीच रास्ते में तेरा साथ भी छोड़ चली है, उसको भी उसके कर्म की सजा मिल गई। जो कुछ भी बचा हुआ था, जो कुछ भी मेरा हिसाब था, आज मैंने पूरा कर लिया और आज शाम को मैं भी चला जाऊंगा। इतनी बात सुनी तो उस व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था, आखिर ये सब कैसे हो रहा है, कैसे कोई वापस आकर, कैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस लौट सकता है, वैसे बदला ले सकता है। ये सब उसके यकीन नहीं हो रहा था, वो मान नहीं पा रहा था, किंतु वास्तव में यही सच्चाई थी। उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा पछतावा हुआ कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। अगर मैंने नहीं किया होता तो आज मेरा दोस्त भी जिंदा होता, मेरी पत्नी भी जिंदा होती और मेरी नेक कमाई भी मेरे साथ होती। तो प्यारे दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि किसी दूसरे के धन को हड़प ले, किसी दूसरे की कमाई को ले ले, किंतु हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें उसका बदला जरूर देना पड़ेगा, हमें उसकी कमाई वापस देनी पड़ेगी। किंतु जब वापस देने का वक्त आएगा तो उस समय हमें कमाई ही नहीं बल्कि उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। मूल के साथ साथ हमें ब्याज भी लौटाना पड़ेगा और वह बड़ा ही दुखद होगा। हमें फिर बहुत पछतावा होगा, किंतु फिर पछताने का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि जब चिड़िया चुग जाए खेत, फिर पछताने से क्या फायदा। तो प्यारे दर्शकों, आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लेना मालिक सबका न्याय करता है, वो परमात्मा सबके लिए बैठा है। आप उस चीज को गौर से समझ लेना, बड़े गौर से सुन लेना, वो मालिक तुम्हारा हिसाब जरूर करेगा। आप किसी के हिस्से को लेकर भाग नहीं सकते, दुनिया की नजरों में तो छुप सकते हो, किंतु उस मालिक की अदालत में सबको न्याय मिलता है। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी। कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।